रामनगर कोतवाल की मिलीभगत से दर दर भटकने को मजबूर हुआ अब्दुल मन्नान। घटनाक्रम के अनुसार रानीगंज रामनगर बाराबंकी निवासी अब्दुल मन्नान ने एक प्रार्थना पत्र देकर कोतवाल रामनगर को सूचित किया था कि उनका अपने भाइयों के साथ पुश्तैनी संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके निस्तारण हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30 जुलाई को रामनगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें अवगत कराया गया था कि अब्दुल मन्नान के बड़े भाई मोहम्मद तैयब और उनके साथ मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद कासिम उर्फ गुड्डू, बरकत अली एवं मोहम्मद कासिम उर्फ गुड्डू के दामाद जो कि टिकैतनगर का रहने वाला है, उसे जबरदस्ती विवाद में घसीट लिया और वह बंदा जहां एक ओर जान से मारने की धमकी देता है, गाली गलौज करता है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित पत्रकारों का नाम लेकर धमकाया करता है। उक्त की ही शिकायत करने के लिए रामनगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, परंतु कोतवाल रामनगर व अन्य लोगों ने पैसे की लेन देन के बाद मामले को पूरी तरह से दबा दिया, जिसके चलते पीड़ित अब्दुल मन्नान इधर से उधर दर दर भटकने के लिए मजबूर है और इधर उधर अधिकारियों के दर पर पहुंचकर अपनी दशा बता रहे हैं। प्राप्त विवरण के अनुसार अब्दुल मन्नान के कुल 5 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े मोहम्मद तैयब हैं। आज से लगभग 5 साल पहले इनकी माताजी मुन्नी पत्नी मो याकूब ने अपनी पुश्तैनी जमीन एवं 8 दुकानों का बंटवारा अपने 4 पुत्रों अब्दुल मन्नान, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद कासिम एवं बरकत अली के बीच एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा दिनांक 24 मार्च 2015 को किया था। इसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहम्मद तैयब को अपनी तमाम जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था और उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, परंतु अभी मुहर्रम से ठीक पहले मोहम्मद तैयब ने अब्दुल मन्नान के हिस्से की दुकानों को उनके किराएदार से जबरदस्ती गाली गलौज मारपीट के द्वारा किराया भी वसूल लिया और उनको दुकानों से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और जबरदस्ती अपने किराएदारों को दुकान उठा दी और उन किराएदारों ने दुकानों पर जबरदस्ती कब्जे कर लिए और अपना ताला डाल लिया। कब्जे की सूचना पाकर जब अब्दुल मन्नान मौके पर पहुंचकर दुकानों के बाबत पूछताछ की तो मौके पर मौजूद उनके भाइयों ने उन्हें वहां से भाग जाने के लिए बोला और ऐसा न करने पर दोबारा वहां दिखाई देने पर जान से मार देने की धमकी दी और उन्हें वहां से भगा दिया। इस प्रकार मजबूर होकर अब्दुल मन्नान एक बार फिर से रामनगर कोतवाली पहुंचे और अपनी फरियाद और दोहराते हुए कार्यवाही की मांग की। तब दीवान ने जब दूसरे पक्ष को फोन कर बुलाना चाहा तो उस दिन उन लोगों ने दीवान के फोन नहीं उठाया। इस प्रकार अपने सैकड़ों रुपए खर्च कर हताश और परेशान अब्दुल मन्नान वापस घर लौट आए। इसके बाद 2 दिन पूर्व रामनगर कोतवाली से दीवान ने फोन करके अब्दुल मन्नान को यह कहकर बुलाया कि विपक्षी पार्टी वहां बैठी हुई है। इसके बाद जब भागकर अब्दुल मन्नान रामनगर कोतवाली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उसके शेष चारों भाई, एक महिला और 2 तथाकथित पत्रकारों के साथ वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने पहले से ही लेन देन करके रामनगर कोतवाली को सेट कर लिया था, जिसके कारण उक्त समस्या का समाधान नहीं निकल पाया और उल्टे उन पत्रकारों ने अब्दुल मन्नान को धमकाते हुए कहा कि तुम जितने बड़े गुंडे हो हम सब देख लेंगे। उपरोक्त हालातों में ये गौरतलब है कि एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में भयमुक्त समाज, माफिया विहीन समाज के थोथे दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के अधिकारी उनके तमाम दावों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और उपरोक्त समस्त प्रकरण में रामनगर कोतवाली और कोतवाल की भूमिका सीधे सीधे संदेह के घेरे में है। ऐसे में अब अब्दुल मन्नान, जिनको कि रामनगर कोतवाली से कोई न्याय नहीं मिल पाया है, वो पुलिस कप्तान बाराबंकी के यहां जाकर अपनी पीड़ा बताने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वर्तमान पुलिस कप्तान बाराबंकी किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर किस प्रकार से इसे न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। मैं अब्दुल मन्नान, सनाब मोहम्मद याकूब, नज़ीरबाग कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ में रहता हूँ। मेरी पुश्तैनी ज़मीन रानीगंज में है, जिसमें मेरी माँ ने हम 5 भाई हैं, जिनमें 4 भाई को वसीयत कर गई और बड़े वाले को उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया। उनकी ज़मीन का अलग थी, इसलिए मम्मी ने कहा उनको ज़मीन अलग दे दी गई है, वो अगर चाहे बेचें चाहे रखें, वो बिचवा दी इनका ज़मीन। अब उसमें हिस्सा मांग रहे हैं, तो इसमें कई सालों से लफड़ा चल रहा है। पूरे मकान के अपने वसीयत का रजिस्ट्री कराना चाहते थे, तो हम बीच में हम लोग पढ़ के फिर मम्मी ने वसीयत जो है चारों के नाम कर दी, उनको हटा दिया। अब वो हमारे हिस्से में तो जो दुकानें थी चारों, तो उसमें वो अपना ज़बरदस्ती करके दुकान खाली करवा लिए हैं और अब वो दूसरे को अब दुकान दे रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कि हमको ज़मीन में हिस्सा दो और मुआवजा दो।
तो एक भाई ने उनको मोहम्मद ताहिर अपना हिस्सा उनको दे दिए थे रामनगर चौकी पे, कोतवाली पे सब लिखा पढ़ी हो गई थी। तो अब उनको हिस्सा मिल गया। अब साल करीब 1.5-2 साल हो गए। अब वो फिर हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी दुकान पे कब्जा कर रहे हैं और अपना उसमें किराएदार रख रहे हैं और ताला भी लगवा दिए। बाकी हमारा जो है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा था। लेकिन अब बड़े हैं वो गुंडाई भी कर रहे हैं थाने पे और चारों भाई को एक साथ में लेके चल रहे हैं कि हम चारों हैं, तुम अकेले हो, तुमको हर जगह जहाँ पे कहोगे वहाँ मार पीट देंगे और तो गुंडाई करोगे तो हम गुंडा तुमसे बहुत बड़े हैं सर, हम अकेले हैं, हम गुंडाई कर नहीं पाते हैं। और वो अपने पूरे चारों लोग मिलके हमको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बोलोगे या रानीगंज जाओगे तो वहीं पे मार दिए जाओगे और जो है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम थाना पुलिस करोगे तब भी हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे साथ सब प्रेस वाले उनके मोहम्मद कासिम के दामाद हैं, वो पत्रकार में हैं, तो वो अपने 3 लोगों को भेजिन था, एक लेडी 2 जेंट्स थाना रामनगर थाने पे। वहाँ हमको धमकी दी गई कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोग मीडिया वाले हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा।